वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष यानी अगहन मास में कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। संकष्टी चतुर्थी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी बहुत ही खास होती है। इस दिन व्रत रखने से पारिवारिक कलेश भी खत्म हो जाते हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्ट चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश का विधि पूर्वक पूजन करने से सभी मनोकामना पूरी होती हैं। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी संकटों को खत्म करने वाली चतुर्थी है। गणेश जी को इस दिन दुर्वा चढ़ाना चाहिए। दुर्वा में अमृत का वास माना जाता है। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करने से स्वास्थ्य का लाभ भी मिलता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन पूजा के साथ व्रत करते हैं। भगवान गणेश के भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और चंद्रमा के दर्शन के बाद उपवास तोड़ते हैं। इस दिन रखे जाने वाले व्रत में फलों का सेवन किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश का ध्यान करना अति लाभदायी सिद्ध होता है। इस दिन व्रत रखने वाले जातकों को दिन में सोने से बचना चाहिए और कम बोलना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव, विधि और आस्था के साथ किया जाए तो जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि संकष्टी चतुर्थी हर माह आती है, इसलिए यदि कोई जातक साल के सभी संकष्टी चतुर्थियों पर व्रत रखता है तो उसे मन चाहे फलों की प्राप्ति होती है। सूर्यास्त के बाद चांद को तिल, गुड़ आदि से अर्घ्य देना चाहिए। इस अर्घ्य के बाद ही व्रती को अपना व्रत खोलना चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। इसके बाद पूजा के स्थान पर लाल या पीला कपड़ा चौकी पर बिछाकर उस पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान गणेश को जल, दूर्वा, अक्षत, लड्डू, पान, धूप इत्यादि को अर्पित करना चाहिए। ओम गम गणपतिये नमः का मंत्र का जाप करने के बाद भगवान गणपति की आरती करें। इसके बाद शाम के वक्त भी इसी तरह पूजा करें और चंद्रमा के दर्शन होने पर शहद, चंदन, रोली मिश्रित दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद प्रसाद सब लोगों में प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें। अगर आप भी मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत रख रहे हैं तो आपको यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। कृपया कथा को प्रेम पूर्वक और ध्यान से अंत तक सुने। आइए शुरू करते हैं मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है। उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए? गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का शाकला बनाकर हवन कराएं तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम स्वरूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुईं।
पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है। संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहरित सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ, जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी भी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भी गणेश चतुर्थी का व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। इस प्रकार से मार्गशीर्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। तो बोलिए जय श्री गणेश भगवान जी की जय। जय हो भोलेनाथ भगवान जी की जय। जय हो माता पार्वती जी की जय। जय श्री कृष्ण भगवान जी की जय। इस प्रकार जो भी भक्त संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और नियम के साथ करते हैं, भगवान गणेश उनके सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। और जब भगवान श्री गणेश कृपा करते हैं तो सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी जातक संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उनको चाहिए कि शुद्धता और सात्विकता का पालन करें। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए और अपने मन में किसी के प्रति द्वेष और ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत को धारण करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ इस व्रत को करना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत को बिना श्रद्धा के नहीं करना चाहिए। व्रत के प्रति मन में श्रद्धा और विश्वास होना अत्यंत अनिवार्य होता है। प्रभु पर विश्वास रखते हुए पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ व्रत को करना चाहिए, तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति हो पाती है।
तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।